वेलकम स्टूडेंट्स टू द एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं और सारी नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में डील कर रहे थे अबाउट रेजिस्टर्स एंड उसके कॉम्बिनेशन, कि हम किस प्रकार रेजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे सीरीज में और पैरेलल में, जिससे हमको हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल सके। तो हमने दो तरह के कॉम्बिनेशंस को देखा था, जिसमें एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोनों में एक कॉमन डिफरेंस हमको ध्यान रखना था कि सीरीज में करंट अक्रॉस each resistor remains the same but potential difference varies, जबकि पैरेलल में क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस each resistor वो सेम रहता है पर करंट वेरी कर जाता है। ये हमने देखा था। आज इस पर हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि एक सर्किट है और सर्किट में आपके पास दो रेजिस्टर दिए हुए हैं, एक 2 ओम्स का है, एक 3 ओम्स का है, और हमने इसके अक्रॉस जो पीडी अप्लाई किया है वो 10 वोल्ट का है। तो क्वेश्चन कहता है कि हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला। सेकंड फाइंड करना है करंट अक्रॉस द सर्किट, करंट अक्रॉस द सर्किट। तीसरा फाइंड करना है हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohms एंड 3 ohms। तो ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब हम देखेंगे कि मेरे पास जो रेजिस्टर है वो 2 रेजिस्टर मेरे पास है और वो किस तरह से अटैच है। तो दोनों क्या है, सीरीज में अटैच है। एंड टू एंड क्या हमने उसको ज्वाइन किया है, 2 रेजिस्टर्स है, हमने उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, दैट मींस देयर इज द सीरीज। और जब सीरीज में होता है तो हम आर क्यू निकालने के क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो देखते हैं, पहला क्या है मेरे पास, 2 ohms and 3 ohms resistors are in series, इसीलिए हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 + 3 दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 ohms। ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज का है, सर्किट का है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। अगर हम इस डायग्राम को सिंपलीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ही रेजिस्टर रहेगा 5 ohms का, इसके क्रॉस क्या है 10 वोल्ट का पीडी है। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास है वो कितना है 10 वोल्ट का, और हमारा जो आर क्यू निकला वो कितना है 5 ohms। तो हम लगाते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ, और उससे क्या होगा, हमें निकालना है करंट। तो I = V/R। वोल्टेज क्या है मेरे पास 10 वोल्ट एंड आर क्यू कितना आया 5 ohms। तो करंट क्या है सर्किट के अक्रॉस 2 एम्पियर। दैट मींस सीरीज में आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर अगर हम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, दोनों में 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट रिमेंस सेम। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, कि पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास दोनों के अक्रॉस। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये सीरीज में है और सीरीज में क्या होता है हमारे पास
पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, मींस जो यहाँ होगा उससे अलग यहाँ पर होगा। हाँ, अगर रेजिस्टेंस सेम होता तो पीडी क्या होता, वो सेम होता, पर यहाँ पर क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। क्या यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफर करेगा, क्योंकि आपके रेजिस्टेंस क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेजिस्टर। तो आइए, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर V निकालना है किसके अक्रॉस, अक्रॉस 2 ओम्स। तो V अक्रॉस 2 ओम्स, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR ना, बाय ओम्स लॉ हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR। और करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, 2 एम्पियर। और R किसका निकालना है, अक्रॉस 2 ओम्स का। तो V क्या आ गया आपके पास, 4 वोल्ट। उसी तरह आपको निकालना है V अक्रॉस 3 ओम्स। तो 3 ओम्स के अक्रॉस V इज इक्वल टू IR। करंट कितना है आपके पास, 2 एम्पियर। और R कितना है आपके पास, 3 ओम्स के अक्रॉस निकालना है, 3 ओम्स का आपके पास रेजिस्टेंस है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो अक्रॉस 2 ओम्स 4 वोल्ट, अक्रॉस 3 ओम्स 6 वोल्ट। वेरीफाई कैसे करेंगे, जितना हमने पीडी अप्लाई किया है वही पीडी क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इंडिविजुअल का सम जो होगा पीडी का वो इक्वल होगा अप्लाइड पीडी के। जो हमने पीडी निकाला है इंडिविजुअल के क्रॉस, उसका सम हो जाएगा अप्लाइड पीडी के। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है, 4 और 6 ऐड करके क्या होगा, ऐड करने पर 10 आएगा, और 10 के पास अप्लाइड वोल्टेज है, दैट मींस वी आर करेक्ट। तो आप ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे REQ, करंट अक्रॉस रेजिस्टर्स, करंट अक्रॉस द सीरीज, पीडी अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये क्वेश्चन है आपका सीरीज के ऊपर। तो हम चलेंगे अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे पैरेलल के ऊपर। फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, एक सर्किट है जो क्या है आपके पैरेलल में। और पैरेलल में क्या है, मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, 3 ओम्स है 6 ओम्स का। और हमने जो अप्लाई किया है पीडी वो कितने का है, 12 वोल्ट का है। क्वेश्चन क्या रहा है, हमको फाइंड करना है REQ क्या होगा इस सर्किट का। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें किसी रेजिस्टर से तो कितने का हम इसमें लाएंगे रेजिस्टर, तब भी निकालना होगा REQ। सेकंड पूछता है करंट कितना है क्रॉस सर्किट, सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा क्रॉस 3 ओम्स एंड 6 ओम्स, और करंट क्या है क्रॉस 3 ओम्स एंड 6 ओम्स। अब यहाँ पर क्योंकि पैरेलल में है तो हम जानते हैं पैरेलल में कि जो पीडी होता है वो अक्रॉस द रेजिस्टर्स रिमेन्स द सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है रेजिस्टर अक्रॉस। तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। इट मींस यहाँ पर जो मेरा पीडी होगा वो सेम होगा 12 वोल्ट, लेकिन जो हमारा करंट है वो डिफर करेगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा क्या है कि आपको निकालना है REQ। हम देख रहे हैं 3 ओम्स एंड 6 ओम्स, ये क्या है पैरेलल में है। तो REQ निकालना है, 3 ओम्स और 6 ओम्स क्या है पैरेलल में है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल क्या होता है, 1 by R of P is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, that means 1 by 3 plus 1 by 6। ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे, 3 by 6 is equal to 1 by 2, 1 by RP क्या आ गया 1 by 2, that means R of P क्या हो गया 2 ohms। ये हमारा निकल गया REQ जो सर्किट का होगा वो हो जाएगा 2 ohms का। अब पूछ रहा है करंट कितना होगा सर्किट में, तो वोल्टेज अप्लाई किया हमने वो 12 वोल्ट का है, और जो मेरे पास निकला है REQ वो 2 ohms का है। तो हम लगाते हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कहता है दैट I is equal to V by R। R कौन सा, सीरीज का कंप्लीट सर्किट का जो पैरेलल में है, वोल्टेज 12 है और रेजिस्टेंस कितना है 2। दैट मींस करंट कितना है 6 एम्पियर, जो डिवाइड होगा हमारा इस दोनों रेजिस्टर के अंदर, क्योंकि वोल्टेज क्या रिमेन सेम अक्रॉस द पैरेलल, लेकिन जो हमारा करंट है वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब करंट को डिवाइड करना है।
थर्ड पार्ट है पीडी निकालने के लिए, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 6 ओम्स 12 वोल्ट। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस remains same in parallel। ठीक, तो चलते हैं करंट निकालने के लिए। तो करंट निकालने के लिए आई इसके क्रॉस 3 ओम्स के क्रॉस आई इज इक्वल टू वी बाई आर ना। तो वोल्टेज कितना है अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर 12 वोल्ट, आर कितना है 3 ओम्स का, दैट मींस 4 एम्पियर करंट क्या आपके पास 3 वोल्ट के पास है, और अक्रॉस 6 ओम्स क्या हो जाएगा V बाई आर, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, आर कितना है 6 ओम्स के क्रॉस तो 6, तो 2 एम्पियर। जितना करंट सर्किट में है वही करंट क्या होगा तो फिर डिवाइड होगा रेजिस्टर में। तो वैसा कर सकते हैं सर्किट में कितना करंट है 6 एम्पियर करंट है, और हमने यहाँ पे डिवाइड किया, मेरे पास क्या आया 4 एंड 2 एम्पियर्स, ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 2 6। दैट मींस कि हमने जो करंट निकाला है वो सही है। तो आपको ये देखना होगा कि रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, और हम किस तरह से वहां अप्लाई करेंगे। जो कॉमन डिफरेंस करता है, कॉमन रूल जो है कि पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल current differs whereas the PD remains same, whereas in the series circuit current remains same whereas PD differs। ठीक है, आप इस पर कुछ और कुछ ट्राई करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, डाउट्स होगा हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हैप्पी छठ पूजा एंजॉय कर लीजिए एंड बी केयरफुल, पटाखे वटाखे मत फोड़िएगा ज्यादा। दे आर हार्मफुल फॉर नेचर, आप देख ही रहे हैं बहुत जगह पटाखे क्या है बैन हो रखे हैं, क्योंकि क्या नेचर बहुत ही खराब हो रहा है, एयर बहुत ही पॉल्यूट हो रहा है। कोशिश करेंगे पटाखे ना ही छोड़े तो अच्छी बात है। बाकी एंजॉय छठ पूजा, थैंक यू एंड टेक केयर।